हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे शांत और खुशहाल देशों में की जाती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ शिक्षा और हेल्थ दोनों ही सेक्टर पूरी तरह से मुफ्त है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 50,000 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल कराने वाला ये दुनिया का पहला देश है। सिगरेट, तंबाकू और प्लास्टिक तीनों ही चीजें इस देश में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इस देश के लोग अपने नेचर को लेकर दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सड़कों पे एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है, और साथ ही इस देश में है दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स। दोस्तों, ये देश है भूटान, जिसके बारे में आज हम एक से बढ़कर एक मजेदार चीजें बताने वाले हैं। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भूटान यानी दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक ऐसा खूबसूरत देश जिसकी परंपरा और खुशहाली की पूरी दुनिया मिसाल देती है। कहते हैं कि अगर किसी को संस्कृति की असल पहचान देखनी है तो भूटान जाना चाहिए। वहाँ आपको चारों तरफ बस संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें होती हुई नजर आएंगे। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों की कुल आबादी 8 लाख के करीब है, जबकि भूटान का क्षेत्रफल लगभग 38,394 किलोमीटर है। भूटान चीन और भारत के बीच बसा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। बता दें कि ये भारत से 86 गुना और अमेरिका से 256 गुना छोटा है। आध्यात्मिक तौर पर काफी ऊंचा माना जाने वाला ये देश नेचर के काफी करीब रहता है और यहाँ की ज्यादातर आबादी गाँव में ही रहती है। भले ही ये सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन बाकी सभी चीजों में भूटान अपना सबसे अच्छा दोस्त भारत को मानता है। दोस्तों, भूटान का 70% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और यही कारण है कि इस देश में रहने वाले 90% लोग खेती पर निर्भर हैं। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें नागा लोग कहा जाता है, और इनका निकट का संबंध तिब्बत की कुछ जातियों से है। इसके अलावा अन्य जातियों में नेपाली है, जिनका रिश्ता नेपाल राज्य से है। साथ ही यहाँ लोचमपा जाति के लोग भी रहते हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। इसके साथ ही यहाँ कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भूटान में इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती गई है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि भूटान के लोगों को खेती करना सबसे ज्यादा पसंद होता है। साथ ही यहाँ के लोग पेड़ पौधों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान से मिलने जा रहे हैं और आप उसके लिए उपहार के तौर पे एक पौधा ले जाएं, तो वो जिंदगी भर के लिए आपका नाम याद रखेगा। पेड़ और पौधे भूटान के लोगों की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि इस देश में पेड़ पौधे लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक हैं। तभी तो 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में करीब 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं तोड़ पाया है। इसके साथ ही दोस्तों, भूटान को एशिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर काफी खुशी से अपना जीवन गुजारते हैं। भूटान में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ आपको कोई भी गरीब नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार सबको घर और भूखा न रहने की गारंटी देती है। तभी तो भूटान में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास उसका अपना खुद का घर है। इस देश में कोई भी सड़कों पे नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की जरूरत होती है, जो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देता है जहाँ वो घर बना सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ इलाज एकदम मुफ्त है और दवाओं का खर्च भी ज्यादातर सरकार ही उठाते हैं। भूटान के लोगों की पहचान उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। ये एक ऐसा अनोखा देश है जो आपको आम कपड़ों में नहीं बल्कि हर समय अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए ही नजर आएगा। इस देश में रहने वाले हर कैटेगरी के लोगों की अपनी खुद की परंपरा से जुड़ी ड्रेस होती है। घो और कीरा देश के प्रमुख ड्रेस हैं। दोस्तों, भूटान में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के लोग अपने राजा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वर्तमान समय में भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इतना ही नहीं, भूटान के लोग अपने राजा की पूजा तक करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की दुकानों से लेकर घरों तक पोस्टर पे सिर्फ राजा रानी और उनके बच्चों की तस्वीर लगी होती है। 2015 में जब राजा रानी का पहला बच्चा हुआ तब यहाँ के लोगों ने बहुत अलग तरीके से खुशी मनाई। राजकुमार ग्यालसे के जन्म पे यहाँ के लोगों द्वारा देश भर में 1,08,000 पौधे लगाए गए थे। दोस्तों, अगर आप भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू को देश की राजधानी कहा जाता है। जितना अनोखा ये देश है उतनी ही अनोखी इस देश की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू शहर की गिनती दुनिया के इन शहरों में की जाती है जहाँ सड़कों पे एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। ये भूटान के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है और ये शहर 2248 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भूटान आने वाला हर टूरिस्ट बिना थिम्पू को एक्सप्लोर किए वापस नहीं लौटता। दुनिया की सबसे बड़ी बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा भूटान के थिम्पू शहर में ही है। थिम्पू में विदेशी फिल्में दिखाने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। अगर आप फिल्में देखने का शौक रखते हैं और अपनी भूटान की यात्रा के दौरान ये करना चाहते हैं तो थिम्पू के थिएटर्स में आपको विदेशी फिल्मों के अलावा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के साथ इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। भूटान के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पिछले कई सालों से खुद ही मेहनत करते आए हैं। तभी तो एक समय ऐसा था
था जब इस पूरे देश में न तो टीवी था और न ही इंटरनेट। लंबे समय तक भूटान ने टीवी और इंटरनेट की सर्विस को अपने देश में पूरी तरह से बैन किया हुआ था ताकि विदेशी कल्चर या किसी और अन्य देश की संस्कृति भूटान का हिस्सा न बन जाए। हालांकि अब ऐसा नहीं है। 1999 से इस रूल को राजा द्वारा हटा लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू किया। अब भूटान के हर घर में टीवी है जिसपे लोग हर तरह के चैनल्स देख सकते हैं। भूटान की गिनती उन देशों में की जाती है जो नेचर को अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए इस देश के लोगों को हेल्दी और हवा को साफ रखने में खुद नेचर भूटान की मदद करता है। ये देश पूरी तरह से शहरीकरण से दूर है। भूटान का 70% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है और ये पेड़ ही वहाँ की हवाओं को साफ रखते हैं। दिलचस्प बात है, पेड़ों की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ साल भर में जितना कार्बन पैदा होता है उसे ये पेड़ नष्ट कर देते हैं। इस दुनिया में केवल 3 ऐसे देश हैं जो कार्बन नेगेटिव क्लब में शामिल हैं। भूटान का नाम भी इन 3 देशों के लिस्ट में शामिल है। भूटान के जंगल एक साल में करीब 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करते हैं। पेड़ों के अलावा भूटान ने प्लास्टिक की समस्या को भी गंभीरता से लिया है। यहाँ प्लास्टिक के ज्यादातर प्रोडक्ट, अगर आप भूटान जाएंगे तो आपको मुश्किल से ही कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों, भूटान उन देशों में शामिल है जहाँ आपको एक भी इंसान सिगरेट पीता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस देश ने अपने लोगों को सिगरेट की लत से पूरी तरह से दूर रखा हुआ है। यहाँ सिगरेट और धूम्रपान पर बैन है और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। यही वजह है कि आज के समय में भूटान के पूरी तरह स्मोक फ्री होने की बात भी कही जाती है। 1990 में यहाँ तंबाकू और सिगरेट के खिलाफ अभियान और सख्त कर दिया गया और 2004 में स्मोकिंग को पूरे देश में बैन ही कर दिया गया। कानून के मुताबिक सिगरेट और तंबाकू के सेवन करते पकड़े जाने पर सीधा जेल होगी और जमानत भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, भूटान भले एक छोटा देश हो, लेकिन यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी और सिस्टम दुनिया के बाकी कई बड़े देशों से भी बेहतर है। कई बड़े देश तो इस बात का दावा कर चुके हैं कि अगर किसी देश के एजुकेशन सिस्टम से सीख लेनी है तो वो भूटान है। यहाँ रॉयल फैमिली के बच्चे से लेकर मंत्री और बड़े पदाधिकारियों के बच्चे और आम जनता के बच्चे सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। भूटान में प्राइवेट स्कूल न के बराबर है, इसलिए इस देश में सभी को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, भूटान में स्वास्थ्य सेवा भी पूरी तरह से फ्री है। इसीलिए तो दोस्तों, भूटान को हमेशा से ही एक अनोखा देश माना गया है। दुनिया के लगभग हर देश में रोड पे आपको ट्रैफिक लाइट जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पूरे भूटान में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ट्रैफिक लाइट तो हर देश में जरूरी है, लेकिन भूटान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरा भूटान घूम लीजिए, सड़कों पे एक भी ट्रैफिक लाइट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए भूटान की सड़कों पे गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं माना जाता। सड़कों पे गाय और भैंस जैसे जानवरों के झुंड खुले रूप से घूमते पाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग बीच रास्ते में ही रुक के एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। भूटान की सड़कों का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया है ताकि इस देश में लोगों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। भले ही भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट न हो, लेकिन यहाँ सड़क के हर चौराहे पे आपको ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई नजर आ जाएगी। दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में भूटान का नाम भी शामिल है। भूटान का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। इस एयरपोर्ट का नाम है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पारो एयरपोर्ट बेहद खतरनाक है, जिस वजह से यहाँ लैंडिंग के लिए पायलट को खास तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है। एयरपोर्ट चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ है, ऐसे में यहाँ लैंड करते समय हादसे का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि दुनिया भर के सिर्फ 8 पायलट ही पारो एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए क्वालिफाइड हैं। दोस्तों, अगर भूटान के खाने की बात करें तो इस देश की तरह यहाँ की डिशेस भी अनोखी हैं। जितने शांत यहाँ के लोग हैं और जितना शांत ये देश माना जाता है, उतना ही सिंपल भूटान का खाना भी है। इम्मा दश्ती भूटान की नेशनल डिश है। ये डिश भूटान में उतनी ही पॉपुलर है जैसे उत्तर भारतीयों के बीच दाल रोटी और दक्षिण भारतीयों और पूरब वासियों का चावल। भूटान में ज्यादातर चावल ही पैदा होता है, इसलिए भूटानियों के खाने में चावल का खूब इस्तेमाल होता है। नाश्ता, लंच और डिनर तक चावल ही चावल। यहाँ चावल के आधार पर इसके खाने वालों की 2 कैटेगरी बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों जैसे थिम्पू और पारो में व्हाइट राइस ज्यादा खाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रेड राइस। अगर आपको राइस का कुछ ज्यादा ही शौक है तो आपको भूटान में चावल से बनी एक से एक बेहतरीन डिशेस खाने को मिल जाएंगे। भूटान को लेकर एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि नए साल के दिन यहाँ सभी नागरिक आधिकारिक तौर पर 1 साल के हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को बर्थडे विश करना भूल गए हैं तो आप उसे नए साल पे विश करते हैं, क्योंकि नए साल पे भूटान में सभी लोगों का ऑफिशियल बर्थडे होता है। भूटानी लोग महीने या तारीख की तुलना में वर्ष को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए यहाँ ये परंपरा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप भूटान कैसे पहुंच सकते हैं। परी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश का इकलौता एयरपोर्ट है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और शहरों से सीधी और कनेक्टिंग उड़ानों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भूटान में कोई सीधा रेल मार्ग नहीं है। पर्यटकों को पहले निर्धारित स्टेशन पे पहुंचना होगा और फिर
भूटान पहुंचने के लिए कैब या लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी होगी। भूटान घूमना आपके बजट में भी रहेगा। इस देश में घूमने के लिए आपको 7 दिनों के लिए 1 लाख रुपए के करीब खर्च करना पड़ेगा। भूटान में नोंगथ्रुंग करेंसी के तौर पे चलता है, जिसकी कीमत लगभग 1 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था एक शांत और खुशहाल देश भूटान और इससे जुड़े रोचक फैक्ट्स। अगर आपके पास भूटान से जुड़ी रोचक जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप में से अगर कोई भूटान गए हो तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।